सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं दोबारा आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैल रहा है, जिसके द्वारा आप प्रभु की और भी आराधना कर पा रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखें को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर मौका देने के लिए, तेरे चरणों में हम लोगों को लाने के लिए, और एक बार वचन के द्वारा तो हम लोगों को छू रहा है इसके लिए, और इस टीवी प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग तेरे और भी करीब पहुंच रहे हैं। प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू आशीषमय है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। सब विषय को लेकर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यीशु नाज़री नाम से मैं ये प्रार्थना चाहता हूँ। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। आज की जो वचन है, आपको फलवान बनना ज़रूरी है। मतलब आप में फल रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के जीवन में फल क्या है? फल मतलब जो आशीष का चिन्ह है। हमारे जीवन में आशीष का चिन्ह रहना बहुत ज़रूरी है। क्या फल क्या होती है? फल कैसे हैं? प्रभु ने फल के बारे में बहुत कुछ वचन में कहा है। जैसे उसने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में उसने कहा, मैं ही सच्चे द्राक्षा लता हूँ और मेरा पिता कृषक है। आमीन। और अगर तुम लोग मुझसे जुड़े हो तो तुम लोग भी फलवंत बनोगे। बहुत ही सुंदर वचन उसने कहा है। हालेलुया। मैं सच्ची द्राक्षा लता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देते हैं, और उस डाली को जो फलती है छांटते हैं, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। आमीन। इसीलिए आज की वचन है, फल उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर जब आपको और हमको प्यार करते हैं, इस प्यार की मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया है। प्यार का मतलब ये है कि आप और भी अपने आप को बनाएं, और भी अपने आप को तैयार करें, और भी प्रभु यीशु की महिमा करें और प्रभु की करीब आए। प्रभु की करीब आना मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जन अपने जीवन के फल को नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे जन अपने जीवन के फल के बारे में नहीं जानते हैं। उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे यूथ पीड़ा है, जो जिन लोगों को बच्चे की वरदान मिलते हैं, वो एक आशीष की फल है, मगर वो लोग उसे अबॉर्शन के माध्यम से दूर कर देते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आई। वो लोग अगर देखेंगे कि बहुत सारे जन जिन लोगों को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तब समझ आएगी कि क्यों हम इसे अबॉर्शन करा रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, बहुत सारे फल परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 22 से उसने कहा, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, संयमता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है, तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। आमीन। जो फल के बारे में उसने कहा, ये फल बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। प्रेम, आनंद, शांति, क्या ये सब फल हमारी ज़िंदगी में हैं? बहुत सारे जन कहते हैं, हाँ तो ब्रदर मैं तो सब कुछ करता हूँ। जैसे याद है ना, उस फरीसी ने उस व्यक्ति ने जो यीशु से मिला था, उसने यीशु से कहा, हाँ, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 22 में यीशु ने कहा, मगर तेरे अंदर में एक छोटी सी कमी है। जा अपनी जितनी भी संपत्ति है उसे बेच दे, और वो जितने भी गरीब है उसमें दान कर दे। हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं, कोई ना कोई जगह पर, कहीं ना कहीं हम लोग अटके हुए हैं, जिस जगह से हम लोग छोड़ नहीं पा रहे। जैसे बहुत सारे मंद काम हम लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। बहुत सारे बुरी चीज़ हम लोग सोचते हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे बुरे मार्ग हम लोग सोचते हैं किसी को पता नहीं है। मैंने तो छिप छिप कर गया था, किसी को मालूम नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपसे बोलने से पहले परमेश्वर तैयार रहते हैं। देखिए ना, जक्कईयुस को याद है ना, जो पेड़ पर चढ़कर बैठे हुए थे, वो तो यीशु को देखने के लिए तैयार थे, मगर यीशु पहले से ही उसके घर में जाने के लिए तैयार थे। यीशु क्या कहा,
अरे जक्खायुस उतर कर आओ, आज मैं तुम्हारे घर में ही जाऊंगा। समझ सकते हैं, प्रभु पहले से ही उसके घर में, प्रभु को पहले से ही सब कुछ पता है और उसे मालूम है सब कुछ। अध्याय 14 यूहन्ना का सुसमाचार, उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम लोगों के अंदर में आएंगे, वो पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएंगे आगे के विषय में और बाद के विषय में, वो तुम्हें समझाएंगे और वो तुम्हें सत्य में ले जाएंगे और जो जो मैंने तुम्हें कहा उसके बारे में वो शिक्षा तुम्हें देंगे। प्रियजन, आज विशेष रूप से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमें और आपको फलवन बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे और आपके अंदर में फल रहना बहुत ज़रूरी है। जो फल परमेश्वर, अगर आपके ज़िंदगी में आशीष की फल है, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो आपका जीवन कोई नष्ट नहीं कर सकता है। शैतान ऐसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं, शैतान भूखे शेर के न्याय दहाड़ते हुए खड़े हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 में लिखे हुए हैं, पद का 8, आप स्वयं रखे और जागते रहे, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। समझ पा रहे हैं ना? वो तैयार है किसे नोच खाए, किसे फाड़ खाए, क्योंकि उसकी काम ऐसी है। वो नहीं चाहते हैं कि आप यीशु के करीब आए। शैतान की परिकल्पना वो बनाते हैं कि हम और आप यीशु से दूर हो जाए। वो परिकल्पना बनाते हैं हमारा जीवन यीशु से दूर हो जाए। वो सोचते हैं कि हम और आप यीशु के करीब ना आए। आज वचन इसीलिए कहा जा रहा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में मैंने आप लोगों से कहा, उसने कहा मैं ही सच्ची द्राक्षा लता हूँ और मेरे पिता बागवान हैं। वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। उसकी जीवन में परमेश्वर की आशीष रहे। आज के इस समय में, वर्तमान युग में, हम लोग अपनी जीवन को दूसरे फल से भर लेते हैं। कामना वासना के फल जैसे लिखे हुए हैं, उसी गलातियों के पुस्तक अध्याय 5 में लिखे हुए हैं कि हमारे जीवन में दूसरा कौन सी फल भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। शरीर का कुकर्म प्रसन्न है, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, फूट, ईर्षा, क्रोध, स्वार्थपरता, मन मुटाव, दलबंदी, देश, मतवालापन, रंग रलिया और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वो ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हमारे जीवन में इस तरह के फल भरे हुए हैं। बहुत सारे जन इस तरह के फल में चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है, तो दोनों तरह के जीवन चला रहे हैं, जैसे भी चल रहा है। सब बार बार कहता है कि नहीं, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक है, मगर उसे पता नहीं है उसके जीवन खोखला बनता जा रहा है। उसका जीवन दिमक लग जाता है। देखिएगा, वो ऊपर से देखने में ठीक लगते हैं, मगर अंदर में वो धीरे धीरे खोखला बन जाता है। मेरे घर में 2-3 किताब में वो दिमक लग चुकी थी और मैंने, मेरे बहुत ही मूल्यवान किताब थे, जब मैंने निकाला देखा किताब के अंदर से वो लोग खा लिए थे। ऊपर से किताब ठीक है। इसी से पता चलता है कि जब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, ऊपर से आपको अच्छे रखेंगे, आपको दिखाएंगे आप ठीक हैं, आपके जीवन ठीक है, आप में कुछ भी परेशानी नहीं है, आप सब कुछ चल रहे हैं, मगर अंदर से वो धीरे 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 आपको नष्ट कर देंगे। जैसे आदम और हवा के जीवन में उन्होंने किया था। हवा को उसने एक दिन में नहीं, धीरे 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 समझाया कि देखो ये फल खा लो, ये फल अच्छे हैं, ये फल खाने से तुम ईश्वर बन जाओगे, इस फल में ईश्वर की ताकत है, बहुत कुछ समझाया। आज के इस वर्तमान युग में, युग हमें और आपको बहुत कुछ समझाते हैं। इंटरनेट और मीडिया के युग में हमें और आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, और जो चमक हम लोग आंखों में देखते हैं वही चमक हम लोग अपने अंदर में उतार कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं वही चमक हमारे ज़िंदगी में। एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। टीवी में देखिए बहुत सारे ऐड दिया जाता है, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग अपने कोई ना कोई चीज़ों के बारे में ऐड देते हैं। क्या ऐड के साथ उन लोगों को मिल सकता है? नहीं। जो ऐड वो लोग करते हैं वो चीज़ भी वो लोग व्यवहार नहीं करते हैं, मगर ये आँखों की धोखा है,
जिसके द्वारा हम और आप धोखे में गिर जाते हैं। प्रभु कहते हैं धोखे में मत गिरो, समझो। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 15, 16, 17 में लिखे हुए उसने कहा, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो, मूर्ख की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। आमीन। और उसने कहा, अंगूरी पी कर मत वाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु की आदर में गाते बजाते रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आपके जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। जब आप फलवान बनेंगे, आपके जीवन आशीषमय बनेगा। अगर आपके जीवन में फल ना रहा, आपके जीवन आशीषमय बन नहीं सकता। आपके जीवन आशीषमय तब बनेंगे जब आप प्रभु के और भी करीब आएंगे। आप प्रभु के करीब आइए, प्रभु आपका करीब आएंगे, प्रभु आपसे जुड़ेंगे। हम लोग प्रभु के करीब आना नहीं चाहते। वो तो संडे चर्च जाते हैं ब्रदर, आपको पता है ना, संडे मिसा जाते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, ज़्यादातर जन मिसा में जाते हैं, मगर उन लोगों को पता नहीं है संडे में कौन सी वाणी दिया जाता है। वो बाहर निकलने के बाद उस वाणी को भूल जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चर्च में आते हैं, अपने आप को प्रभु के करीब नहीं लाते हैं। प्रभु के करीब लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रभु के करीब आ नहीं पा रहे हैं, प्रभु की दया और प्रभु की आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में उसने कहा, ईश्वर के पास जाए और वो आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। आमीन। ईश्वर के पास आए तो वो ईश्वर भी आपके पास आएगा। आप तब फलवंत बन सकेंगे, आपका जीवन फलवंत बनेगा, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष रहेगी, आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह रहेगा। इसीलिए उसने कहा, मेरा पिता बागवान है, वो जानते हैं, वो तुम्हें अच्छे तरह से बनाएंगे। एक बहुत ही सुंदर घटना बाइबल में लिखी हुई है। यीशु एक दिन जा रहे थे, रास्ते से उसे बहुत भूख लगी और यीशु ने कहा, मुझे कुछ खाने के लिए फल चाहिए। आमीन। मुझे कुछ खाने के लिए फल चाहिए। और यीशु जब पहुँचे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 18 से लिखे हुए हैं, सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। वो रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उनमें पत्ता के सिवा और कुछ नहीं पाया, पत्ता के सिवा कुछ नहीं पाया, और कहा, तुम में फिर कभी फल ना लगे। यीशु ने उसे अभिशाप दे दिए। यीशु ने उसे कहा, जाओ और कभी तुम में फल नहीं लगेगी। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो उसमें फल होना ज़रूरी थी। वो समय, वो अंजीर के पेड़ उसमें उस समय फल होती है, मगर उस समय उस पेड़ ने अपने फल को नहीं धारण किया। हम लोगों के जीवन में जो फल ज़रूरी है वो नहीं धारण करते हैं। जो फल के बारे में कुछ देर पहले पढ़कर आए हैं, आनंद, शांति, प्रेम, जो हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है, वो 9 फल जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, हम लोग उस फल को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। हमारे जीवन पापों से लिप्त रहता है। अपने जीवन को बचाओ, अपने जीवन को प्रभु के करीब लाओ। परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन को आशीषमय करना चाहते हैं। वो तुम्हें ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में शक्ति और सामर्थ को भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो। वो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में शक्ति और समाधान हो। वो चाहते हैं तुम्हें जो भी कोई देखे वो समझे सच में तुम ईश्वर के बेटे और बेटी हो।
जो भी तुम्हें देखे वो तुम्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। जहां भी तुम जाओ वहां पर झलक लग जाए, क्योंकि परमेश्वर का प्यार तुम्हारे अंदर से फैलना परमेश्वर चाहते हैं। मगर हम लोग अपनी जिंदगी को इस तरह से चलाते हैं कि हम लोग शैतान में जुड़ जाते हैं, अपने आप को शैतान से बांध देते हैं, अपने आप को शैतान के करीब रख देते हैं, और इसीलिए शैतान हमें और आपको लेकर हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद 7 में उसने कहा, हालेलुया, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? आप लोग ईश्वर के अधीन रहें कि शैतान आपसे भाग जाएगा, वो दूर हो जाएगा, वो आपके करीब नहीं आएगा, वो आपको नहीं छुएगा, वो आपको स्पर्श नहीं करेगा, वो आपके जीवन को छूने की कोशिश नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर के करीब में हैं। आमीन। आपका परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर के करीब से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के जीवन में हम लोग अपने जीवन को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में शैतान कार्य करके चला जाता है। उसके बाद हम लोग प्रभु से बोलते हैं, क्या करेंगे प्रभु, मैंने प्रार्थना की थी मगर मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुम प्रभु के करीब नहीं आ पाए, तुम अपने जीवन को शैतान के कार्य के लिए खोल दिए हो। वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में लिखे हुए, चोर आते हैं चोरी करने और डकैती करने, मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने कि तुम्हें जीवन मिले, उपछायत परिमन जीवन मिले। हालेलुया। चोर आते हैं चोरी करने और डकैती करने, मगर मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, उपछायत परिमन जीवन मिले। वचन कहता है कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद 43, जहाँ पर उसने कहा, ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस प्रहर आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। चोर कब आएगा पता नहीं है। चोर कब आके चोरी करके आपके फल को लेकर चला जाएगा आपको पता नहीं रहेगा। मगर मैं आप लोगों से कहता हूं, फलवान बनना बहुत जरूरी है। प्रभु का फल आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, माधुर्यता और कृपा, दया, ये सब फल जो 9 फलों के बारे में गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 22 में कहा गया, ये फल हमारे जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। जब ये फल हमारे जिंदगी में रहेंगे, हमें और आपको कोई हरा नहीं पाएगा, हमारे और आपके जीवन को कोई नष्ट कर नहीं पाएगा, हमारे और आपके जीवन से कोई दूर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये फल के द्वारा हम और आप प्रभु के और भी करीब पहुंच पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन एक सुंदर जीवन बने। उसने जब आदम और हवा को बनाया था, उसने एक सुंदर जीवन प्रदान किए थे। उसने हर चीजों के ऊपर उन लोगों को अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि जाओ, जितनी भी चीज है सभी के ऊपर तुम लोग अधिकार ले लो। हालेलुया। सब चीज तुम लोग, आसमान के पेड़, पक्षी, जंतु, जो भी कुछ है, सभी के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। हालेलुया। अध्याय 1 में उसने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने नर नारी और रूप में उनको सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरण वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। मैं तुम्हें सभी चीजों के ऊपर अधिकार दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन बदल जाए और तुम फलवान बनो। आज प्रियजन, मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आपको और हमको फलवंत बनना बहुत जरूरी है। हमारे और आपके जीवन में अगर फल रहेगा, हम और आप प्रभु के और भी करीब पहुंच पाएंगे। हमारे और आपके जीवन में अगर प्रभु के प्रेम रहेंगे, आप और हम प्रभु के और भी आगे बढ़ पाएंगे। जितने फल से आप भरेंगे
उतने प्रभु की दया आपके जीवन में फैलेगी। जितने फल से आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपका जीवन और भी आगे बढ़ेगा। हम लोगों के जीवन में फल नहीं रहते हैं बोल के परमेश्वर की आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह हम लोगों के जीवन में नहीं रहता। आज इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन को परख कर देखिए, अपने समय को परख कर देखिए, अपने परिवार को परख कर देखिए, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों को लेकर बैठकर परख कर देखिए कि आपका जीवन, आपके परिवार कैसे चल रहा है। कि सिर्फ सुबह उठ रहे, खा रहे, फिर से सो जा रहे, फिर से काम में जा रहे, आपका समय खत्म हो जा रहा है। क्या यही वक्त है? नहीं, थोड़ी सी समय, जो समय परमेश्वर को देना चाहिए परमेश्वर को दीजिए। जो समय आप परमेश्वर को देंगे आपका दुगना समय परमेश्वर आपको लौटा देगा। आपके जीवन को वो बदल देगा। आपके जीवन में वो सामर्थ और शक्ति लाएगा। आपके जीवन में वो आशीष देंगे जो आशीष पाने के लिए बहुत सारे जन कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जन अपने जीवन को बहुत कष्ट में लगाते हैं, पहाड़ में चढ़ जाते हैं, घुटने पर आ जाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, उल्टा टंग जाते हैं, रात रात जंगल में बैठकर विनती करते हैं कि उसे ये सब आशीष मिले। मगर प्रभु इस आशीष को पाने के लिए हमें और आपको सहज और सरल मार्ग दिखाया है कि मन परिवर्तन करो, पश्चाताप करो, उसके पास लौट कर आओ कि तुम फलवंत बन सको। आमीन। आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आप लोगों को आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे नीचे स्क्रॉल में दिए हुए नंबर हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में मैं आऊं, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना की विषय हो आप लिख कर भेज सकते हैं। हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए। हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु के वचन और भी लोगों के पास पहुंच पाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे टीवी प्रोग्राम के साथ आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। भूल मत जाइएगा इस प्रोग्राम को दूसरे को बताने के लिए। आमीन। सभी को जय यीशु।